नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल टॉपिक एग्रीकल्चर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। नॉलेज की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम कृषि के एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है कृषि के मौसम, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। साधारण तौर पर हमने देखा है कि हमारे जीवन में भी 3 मौसम होते हैं जिनका नाम है सर्दी, गर्मी और बरसात। उसी प्रकार कृषि में भी आपके 3 मौसम होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो आज हम इन तीनों मौसमों के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मौसम होता है हमारा खरीफ का। इस खरीफ के मौसम को हम गरीब के नाम से भी ध्यान रख सकते हैं। ये केवल एक ध्यान रखने का तरीका है आपके लिए। तो खरीफ का मतलब यहां पर हो जाता है गरीब। तो ऐसा मौसम जिसमें गरीब से गरीब किसान की फसल उगा ले, वो मौसम होता है आपका बरसात का मौसम। तो खरीफ का मतलब हो गया यहां पर गरीब, गरीब का मतलब हो गया बरसात। अब ऐसा क्यों कि गरीब किसान बरसात में फसल क्यों उगा लेता है आसानी से? क्योंकि पानी उसको फ्री मिल जाता है सिंचाई के लिए, इसीलिए उसका जो सिंचाई का खर्चा रहता है वो उसमें बच जाता है। तो खरीफ का मौसम मतलब गरीब, गरीब का मतलब हो जाता है बरसात। अब हम आते हैं कि बरसात या खरीफ के मौसम की शुरुआत कब होती है। तो बरसात या खरीफ के मौसम की शुरुआत आपकी हो जाती है जून जुलाई के महीने में। आपने देखा होगा कि जून जुलाई का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मानसून का आना लगभग निश्चित हो जाता है। इस समय आपके मानसून आ चुके होते हैं, तो बारिश होना शुरू हो जाता है जून जुलाई के महीने में। इसी समय में शुरुआत में हम इन फसलों की बुवाई कर देंगे। जब मौसम ये एंडिंग की ओर जाएगा या अंत की ओर जाएगा या समाप्ति की ओर जाएगा, उस समय हम सितंबर अक्टूबर के महीने में इन फसलों की कटाई करके इन्हें हम अपने स्टोरेज में सुरक्षित रख लेंगे कटाई करने के बाद। आगे अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, फसलें आती हैं। तो इसमें आती है आपकी बाजरा है, मक्का है, धान है, जैसा कि आपके इमेज में दिया हुआ है। आपका धान है, सोयाबीन है, मटर है, आपका मूंग है, कपास है। ये फसलें आपकी इस मौसम में उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम रबी के मौसम की ओर। रबी का मतलब होता है सूर्य। आपने हमने सबने पढ़ा है कि रबी का पर्यायवाची होता है सूर्य। तो आगे सूर्य की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किस मौसम में पड़ती है, यह आप अच्छे से जानते हो। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम सभी को सूर्य का इंतजार रहता है कि कब धूप खुलेगी और कब हमें धूप मिलेगी। हर आदमी धूप का इंतजार करता है सर्दी के मौसम में। बाकी मौसम में तो कोई इंतजार करता ही नहीं है सूर्य का। तो गर्मियों में कौन जाएगा सूर्य के पास, कौन जाएगा धूप में? नहीं जाना चाहते। बारिशों में धूप खुलती नहीं है, और खुलती भी है तो वो बेकार मौसम रहता है, धूप किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है। हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता धूप की पड़ती है सर्दियों में। तो रबी को हम सूर्य से याद रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता सर्दी के मौसम में पड़ती है। इसीलिए रबी का मतलब यहां पर हो जाता है सर्दी का मौसम। आगे अब रबी के मौसम की शुरुआत कब होती है? तो ये शुरुआत होती है आपकी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में शुरुआत होती है। इसी मौसम में आपकी इन फसलों को बो दिया जाता है। जैसे कि गेहूं है, देखा होगा आपने, इसमें बुवाई का नवंबर का दूसरा पखवाड़ा इसमें अपन यूज करते हैं बुवाई के लिए, है ना। तो अक्टूबर नवंबर में हम लोग इन फसलों की बुवाई कर देते हैं। अगला है एंडिंग या अंत। आपने देखा होगा कि गेहूं हुआ आपका ये चना हुआ, सरसों हुआ, इन फसलों की कटाई हम मार्च अप्रैल में कर लेते हैं एंडिंग की तरफ, जब मौसम हमारा जाने वाला होता है। तो इस मौसम में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, सरसों और चना। ये फसलें रबी के मौसम की फसलें कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है जायद। जायद नाम के एक बच्चे को हमने पढ़ाया था। उस बच्चे को सबसे ज्यादा इंतजार रहता था गर्मी की छुट्टियों का। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बरसात और सर्दी में तो पढ़ाई करता था और गर्मियों की छुट्टियों में वो बच्चा बिल्कुल फ्री हो जाता था। तो उस जायद के नाम से हम इस मौसम को याद रखने की कोशिश करते आए हैं। तो जायद का मतलब हो जाता है छात्र। जो हमारा छात्र है उसको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है गर्मी के मौसम का। अब गर्मी के मौसम की शुरुआत कब होती है?
तो गर्मी के मौसम की शुरुआत आपकी होती है मार्च अप्रैल में। आगे एंडिंग कब होती है, अंत कब होता है इस मौसम का, तो इस मौसम का अंत आपका हो जाता है जून जुलाई के महीने में। इस मौसम में आपकी वे फसलें उगाई जाती हैं जो कि जमीन पर फैलकर बढ़ती हैं, मतलब बेल वाले पौधे आपके इस मौसम में उगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में आंधी तूफान ज्यादा आते हैं और वो हमारी मृदा का कटाव ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इस मृदा कटाव से मिट्टी को बचाने के लिए या खेतों को बचाने के लिए हम खेत में गर्मी के मौसम में ऐसी फसलें उगाना पसंद करते हैं जो कि जमीन पर फैल के बढ़े और ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को ढकने का प्रयास करें, जिससे हम जो मल्चिंग करने का जो कार्य है तो मल्चिंग की हमें आवश्यकता नहीं पड़े। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इस मौसम में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इस मौसम में लौकी, कद्दू, तोरई आदि फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें जमीन पर फैलकर बढ़ती हैं और ज्यादा से ज्यादा जमीन को ये ढकने का प्रयास करती हैं। इससे गर्मी के मौसम में जो आंधी तूफान आता है उससे हमारा मृदा का कटाव बच जाता है और हमें खेतों में मल्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे केचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।